बादशाह देसी हिप हॉप सीन में पिछले 18 साल से एक्टिव हैं। पहले अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे, बाद में मेन स्ट्रीम हुए और अब उनके बॉलीवुड में बैंगर्स आते हैं। उनका पहला गाना खोल बोतल 2008 में रिलीज हुआ था, जो कि हनी सिंह के साथ था। तब से लेकर आज तक बादशाह के नाम के साथ कभी कमबैक या फ्लॉप जैसे वर्ड्स ऐड ही नहीं हुए, क्योंकि बादशाह स्टार्टिंग से ही सुपर हिट्स देते आए हैं। चाहे उनकी स्टार्टिंग के गाने अभी तो पार्टी शुरू हुई है और काला चश्मा हो, या अभी पिछले 2-3 साल के सुपर हिट गाने गेंदा फूल या पानी पानी हो, इन सारे गानों के इजीली 500 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो सोचो, जो आर्टिस्ट पिछले 10 सालों से इतने सारे ज़बरदस्त हिट्स देता आ रहा हो, उसकी क्या ही ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम बादशाह का इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करोगे तो पिछले 4-5 महीनों से बादशाह लगातार ट्रोल होते आ रहे हैं। एमवे बंटाई के डिस करने के बाद ये स्टार्ट हुआ है और अभी एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका है, क्योंकि रिसेंटली जब बादशाह यूट्यूब फैन फेस्ट पे शो करने गए थे तो वहाँ उनको स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंस के लिए लेट आना पड़ा, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पहले से ही हनी सिंह के चैंट्स लगा रही थी। आई थिंक हर आर्टिस्ट के पास अपनी एक खुद की ऑडियंस होती है। जैसे डीएचएच की बात करें तो कृष्णा के पास आवाम है, एमवे बंटाई के पास बीकेपी है और स्टैन के पास अपनी स्टैन आर्मी है। इन तीनों के फैन बेस की खास बात यह है कि इन तीनों को अगर कोई डिस भी करता है तो इनके फैंस उसकी वाट लगा देते हैं। पर बादशाह के साथ ऐसा नहीं है। इतने साल लगातार हिट्स देते रहने के बावजूद बादशाह के पास कोई फैन बेस नहीं है जो दूसरों की वाट लगाना तो छोड़ो, खुद बादशाह के ट्रोल्स को जवाब दे सके। तो जो रैपर्स 3-4 साल पहले से मेन स्ट्रीम में हैं उनके तो डाई हार्ड फैंस हैं, पर बादशाह जो पिछले 10 सालों से हिट्स देते आ रहे हैं उनके डाई हार्ड फैंस क्यों नहीं है? तो आज की इस वीडियो में तुम 5 पॉइंट्स में यही जानने वाले हो। मोस्ट ऑफ द टीनेजर ये सोचते हैं कि बादशाह इज अनदर टोनी कक्कर। तुम ये कमेंट पढ़ो, तुम्हें क्या लगता है बादशाह पिछले 2-3 साल के गाने जिन पे 400 से 500 मिलियंस व्यूज आए हैं वो हिप हॉप की ऑडियंस की वजह से आए हैं? बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक कि भारत में इतने लोग हिप हॉप जॉनरा सुनते भी होंगे। ये सारे गाने पहले रील्स पे ट्रेंड हुए, बाद में यूट्यूब पे हिट हुए। तो बादशाह के इन गानों को जिन्होंने भी सुना होगा उनके लिए टोनी कक्कर और बादशाह सिमिलर ही होंगे, क्योंकि टोनी कक्कर के गानों की तरह बादशाह के इन गानों के लिरिक्स भी एकदम क्रिंज और मीनिंगलेस हैं। ये सारे सॉन्ग्स स्टार्टिंग में कैची तो लगते हैं, पर ऐसे कैची लेकिन मीनिंगलेस गानों से सिर्फ रील्स बनाए जा सकते हैं, कोई लॉयल फैन बेस नहीं। और वैसे भी इन रील वाली ऑडियंस को क्या ही पता होगा कि बादशाह ने ऐसे गाने भी बना रखे हैं। टिकटॉक के बैन होने के बाद इंस्टाग्राम पे रील्स बनने लगे, और अगर कोई आर्टिस्ट गाना रिलीज करता है और उस पर रील्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस गाने को यूट्यूब पे चलना ही चलना है। तो जब तक रील वाला ट्रेंड नहीं आया था बादशाह के कॉमर्शियल जबरदस्त होते थे। आई मीन तुम अभी भी काला चश्मा, मर्सी और डीजे वाले बाबू जैसे सॉन्ग को लूप पे सुन सकते हो। लेकिन जब से रील वाला ट्रेंड आया है बादशाह ने भी उसके बाद ऐसे ही गाने बनाने स्टार्ट कर दिए जिसपे फटाफट रील्स बन सके। इससे ये हुआ कि बादशाह के कॉमर्शियल सॉन्ग्स पहले जैसे नहीं रहे। बादशाह रील्स पे ट्रेंड होने वाले गाने बनाते गए और यूट्यूब पे व्यूज गेन करते गए। लेकिन फन फैक्ट ये है कि उनके लास्ट के कुछ हिट्स मैगी की तरह थे, जिसको कुछ दिनों के बाद कोई नहीं सुनता, और उन गानों पर रील्स भी फीमेल सिंगर की आवाज पे बने थे, न कि बादशाह के वोकल पे। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। बड़ो लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल एमन मार। तो बादशाह के गाने तो सारे जबरदस्त हिट थे, पर जैसा कृष्णा का कहना है, people are relying on reels for their songs to pop. For how long? Is it something that you are going to look back at 20-30 years and say, oh, this reel was legendary? No, you're not going to do that, right? So are you just making music for the moment or are you making it for the legacy of the song? तो रील वाले गाने बना के बादशाह व्यूज, नंबर्स और पैसे तो गेन कर सकते हैं, लेकिन फैंस नहीं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने 3 रैपर्स के एग्जांपल दिए थे जिनके काफ़ी तगड़े फैन बेस हैं, एमवे बंटाई, एमसी स्टैन और कृष्णा। और तीनों में ये सिमिलरिटी है कि तीनों हिप हॉप करते हैं। तो तुम ये कह सकते हो कि बादशाह के ज़्यादा डाई हार्ड फैंस इसलिए नहीं है क्योंकि बादशाह पहले से इन तीनों की तरह रैप नहीं करते, बादशाह हमेशा कॉमर्शियल गाने करते हैं, इसलिए बादशाह के फैंस नहीं है उतने और वो हमेशा ट्रोल होते रहते हैं। तो अगर ऐसा है तो हनी सिंह भी तो कॉमर्शियल ही करते हैं, तो उनका इतना तगड़ा फैन बेस क्यों है? फैन बेस तो छोड़ो, उनके पास पूरी जनरेशन क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और बहुत सारे रीजंस हैं भी, पर यहाँ सिर्फ एक रीज़न ये है कि बादशाह के सारे गाने काफ़ी सिमिलर होते हैं, जबकि हनी सिंह काफ़ी वर्सटाइल थे और उनका न्यू सॉन्ग कूले कूले भी उनके पहले के गानों से काफ़ी डिफरेंट था। बादशाह के गानों की ये क्लिप देखो, पहले ये सुनो। सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। अब ये सुनो। लड़की खराब कर दी।
तो जैसा कि तुमने देखा, ऐसा बादशाह के पहले गानों में बिल्कुल नहीं होता था, पर बादशाह पिछले कुछ सालों से सिमिलर गाने बनाते हैं। आज के टाइम का मार्केट नंबर्स से चलता है। अगर किसी आर्टिस्ट के मिलियंस में व्यूज आते हैं, इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स हैं, तो उस आर्टिस्ट को ब्रांड प्रमोशंस, शोज और नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। और बादशाह ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नंबर्स का क्या रोल है, इसलिए उनके इंस्टाग्राम पे भले ही कमेंट्स और लाइक्स के रेशियो कम हो, लेकिन फॉलोअर्स के नंबर्स उन्होंने काफी तगड़ा रखा हुआ है। सेम ऐसा ही यूट्यूब व्यूज के भी साथ है। यूट्यूब पे फेक व्यूज और बोट्स लगाना और भी आसान है। और जब बादशाह एक्साइटेड होकर ये बोलें कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनका बैंगर होने वाला है, तो ये समझ जाना कि प्रोजेक्ट बैंगर हो या ना हो, पर व्यूज बैंगर जरूर हो जाएंगे। सेम हमने बादशाह के पागल वाले गाने के टाइम पे देखा था, जब बादशाह को कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। और सेम अभी इनके न्यू गाने गॉन गर्ल के साथ हुआ है। उसके नंबर्स कैसे बढ़ाए गए किसी को नहीं पता, लेकिन इस गाने के रिलीज होने के 1 महीने पहले से ही बादशाह ये बहुत बार बोल चुके थे कि ये गाना बैंगर होने वाला है। और आज इस गाने पे 70 मिलियन व्यूज होने वाले हैं। तो अगर किसी आर्टिस्ट के पास फेक व्यूज और फेक फॉलोअर्स हैं, उसमें रियलिटी है ही नहीं, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसके फैंस भी रियली बनेंगे। इस वाले रीजन से बादशाह के फैंस बनने तो छोड़ो, और भी ज़्यादा हेटर्स जरूर बन गए। वैसे तो डीएचएच में बादशाह का ऑलमोस्ट सारे रैपर्स से काफ़ी अच्छे रिलेशन रहते हैं, पर बादशाह ने ऐसे 2 रैपर्स को फालतू का पोक किया जिसके डीएचएच में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैंस थे। बादशाह ने हनी सिंह को फालतू का डिस किया, जबकि हनी सिंह ने जब से कमबैक किया तब से लेके अब तक हनी सिंह ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, लेकिन बादशाह के बारे में हमेशा पॉजिटिव बातें ही बोली, जिससे सबको ये लगने लगा कि अब माफिया मुंडीर वापस आ सकता है। लेकिन बादशाह ने बेवजह हनी सिंह को डिस कर दिया। सेम ऐसा ही बादशाह ने एमवे बंटाई के साथ भी किया। एमवे बंटाई अपने गाने में बादशाह को शाउट आउट भी दे चुके थे, और जब बादशाह ने अपना एक एल्बम जिसका नाम 1 था उसको रिलीज किया था, तब उसे बंटाई ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर भी किया था। लेकिन इसके बावजूद बादशाह ने हसल 2 के सीजन में एमवे बंटाई को इनडायरेक्टली 1 नहीं 2 बार पोक किया, जिसके बाद एमवे को बादशाह को डिस करना पड़ा। और उसके बाद से बादशाह को हनी सिंह के फैंस के साथ साथ बंटाई के फैंस से भी हेट मिलना स्टार्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से यही 5 रीजन थे जिसकी वजह से बादशाह के पास कोई तगड़ा फैन बेस नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ या तुम कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। और अगर तुम्हें ये जानना है कि बादशाह के लिए एमवे का नेक्स्ट डिस्क कब आ रहा है, तो लेफ्ट साइड पे क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हो। लाइक करो या ना करो, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।